अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको दिखाऊंगी 1 साल की बच्ची के कपड़े। इनको जब मैं सिलाई कर रही थी ना, मुझे वैसे ही बड़ा प्यार आ रहा था। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची थी ना, कपड़े पकड़ते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कभी इतने छोटे कपड़े नहीं सिलाई किए, लेकिन इन फ्यूचर मुझे इन जैसी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है और मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे प्लान्स कुछ ऐसे हैं। तो इस वजह से फिर मैं पकड़ लेती हूँ। मैं कहती चलो ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा और उनको ज़ाहिर बात है कोई मिल नहीं रहा, तो चलो मैं सिलाई कर देती हूँ। सो यहाँ पर ना वो मेरे पास लेके आई थी 1-1 गज़ के पीसेस, ठीक है, और 1-1 गज़ में ही ये फ्रॉक्स बनी है। जैसे ये वाली फ्रॉक है, आप यहाँ पर देखो जी, हमने बूट पाइपिंग की हुई है, कितनी मैंने परफेक्ट की है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी गले के डिज़ाइन की, जिस पर बूट पाइपिंग की थी, और मैंने बताया था कि अगर आप उरेब साइड से अगर ये वाली करते हैं ना पाइपिंग, तो इतनी परफेक्ट होती है। आप देखो, आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, कहीं से भी चुनट नहीं डली हुई, कितनी परफेक्ट लग रही है। और वहाँ पर क्या हुआ था उस वाली वीडियो में, वहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम था और हमने थोड़ी सी उरेब और थोड़ी सी सीधे कपड़े की लगाई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चुनट्स आ रही थी। देखो अब कितनी क्लियरली आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही, इतनी परफेक्ट लगी थी, इतनी फिनिशिंग के साथ। मुझे ना बहुत पसंद लगी आई, और मुझे ये भी लगा कि ये मैंने बनाई है क्या, ये मैंने बनाई है क्योंकि मैंने कभी इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं लगाई, और वो अल्लाह की तरफ से ही लगी शायद। यहाँ पर मैंने स्लीव्स के अंदर ना इस तरह से ये लेस डाल दी थी। अच्छा, मेरा ना पर्सनली ये ओपिनियन होता है कि बच्चों को ना बिल्कुल ही हल्के फुल्के से पहनाने चाहिए। जैसे लॉन के अगर कपड़े हैं तो उनके ऊपर हैवी लेसेस नहीं लगाने चाहिए। ये हमने बना दिया था कुर्ता। अच्छा, बचपन में ना मेरी अम्मी मुझे लड़कों के कपड़े पहनाती थी, क्योंकि हमारे पास कोई भाई नहीं था तब तो उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 भाई दिए। मुझे नहीं पता कि माएँ उस टाइम में कपड़े पहना के लड़कों वाले हमें क्या फ़ील करवाना चाह रही होती हैं, या फिर खुद क्या फ़ील करना चाह रही होती हैं। लेकिन ये है कि मुझे वो बड़े प्यारे लग रहे होते थे, तो मैं ना, मुझे वैसे पर्सनली पसंद नहीं थे। मैं कहती थी क्या मुझे लड़कों वाले कपड़े पहना देते हो, जबकि मेरी दोस्तें सारी तो लड़कियों वाले इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक पहनती हैं, तो मुझे लड़कों वाले पहना दिए जाते हैं। साथ में मुझे शूज़ भी, और आप यकीन करो मुझे बालों पर कुछ चुटकी पोनी भी नहीं लगाती थी हमें। मुझे इतनी हैरत होती थी ना, ये क्या कर दिया। और हमारे एरिया में ना मेला लगता था, तो कुछ लोग ना गली मोहल्ला में लोरियां देने के लिए आते थे ढोल के साथ, और लोरियां किनको देनी होती जो सिर्फ लड़के होते हैं, और ये मुझे पहनाते लड़कों वाले कपड़े थे, तो मुझे भी उन्होंने लोरियां दे दी और इन्होंने भी दिलवा दी। साथ में वो बेले वगैरह ऊपर देते हैं और सदके खैरात वगैरह करते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें की। तो मुझे लगता है शायद मैं कोई स्पेशल चाइल्ड हूँ लेकिन मुझे इतना फील ज़रूर हो जाता था कि मुझे लड़कों वाले कपड़े पहना के ना अम्मी खुश बहुत होती हैं। खैर, मुझे नहीं पता था कि मैंने ये स्टोरीज आपको सुनानी है, ऐसी फ्लो में मेरे मुंह से निकलती गई हैं, तो मैं सुना दी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे जी हम डिस्कस करते हैं इन कपड़ों को। अच्छा, इस वाइट वाले फ्रॉक के ऊपर ना मैंने 3 बॉक्स प्लेट डाली हैं, तो उनको डालने का तरीका दिखा रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने ना डालना होता है इस तरह से करके। एक चुनट आपने अपनी तरफ करनी है और एक चुनट आपने पीछे की तरफ करनी है, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना। तो ये देखो, ये आप लोगों को चुनट नज़र आ रही है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने ये नीचे जो फ्रिल बनती है ना, जिसको घघरी भी कहते हैं आम अल्फाज में, तो उसके ऊपर डालनी होती है। ये मैंने सिंपल ही चुनट्स डाली हैं, और इसके गले के ऊपर ना वाइट वाले बटन लगाने थे। लेकिन अम्मी जो है ना, पता नहीं किस ख्याल में होती हैं, फिर मुझे ही ब्लेम करते हैं कि तुमने ऐसे कहा था। मैंने कहा था अम्मी आपने वाइट कलर के बटन लाने हैं, और अम्मी गई बाजार जाके ब्लैक ले आई, और जब लेके मैंने कहा ब्लैक क्यों लेके आई, आपने वाइट लेके आने थे। तो मुझे कह रही है, लो तुम खुद मुझे कह रही थी कि ब्लैक लेके आने, और मैं तो वहाँ पे ये सोच रही थी कि इस लड़की ने ब्लैक क्या करने लगा कि लेस इसने वाइट लगाई। और मैं फिर खामोश हो गई। मैंने कहा अच्छा अम्मी जी, शायद फिर मेरे से मिस्टेक हुई होगी, लेकिन आई एम श्योर कि मेरे से मिस्टेक नहीं हुई, मैंने इस पर वाइट ही लगाने थे। अब अम्मी भी अपनी बात पे अड़ी हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका कि कौन गलत है कौन ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। जब हम फ्रॉक की फ्रिल बनाते हैं ना, तो इस तरह से कुछ धागे नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि सिलाइयाँ। तो उनको ना ये फाइनल सिलाई लगाने के बाद ना, ये जोड़ने के बाद आप लोगों ने खींच देना होता है, तो ये निकल जाती है आसानी से, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी खींचा होता है। तो चुनट्स डली होती हैं, तो चुनट्स तो बाकी दूसरी वाली सिलाई में कवर हो गई हैं ना, पक्की हो गई हैं, तो अब इस वाली सिलाई को खींच दें, ये फिर बुरी लगती है। ये हमने बनाया है जी काफ्तान। तो अगर आप लोगों ने ये काफ्तान बनाना है, सीखना है, मतलब किस तरह से बनाते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ऊपर आइकन में भी दे दूंगी, एंड वाली स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। मैं तीनों जगहों पर लगा दूंगी, कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने सारा तरीका बताया, कटिंग भी कैसे करनी है, स्टिचिंग भी कैसे करनी है, आप लोग आसानी से सीख सकेंगे। चलेंगे, मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।